हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे अपना 11th-12th की मैथ्स कर रहे थे। लास्ट वीडियो हम लोग 11th और 12th की बराबर आपको देखोगे सॉल्यूशन वाइज इंट्रोडक्शन के साथ डेली कहीं ना कहीं आपको हर एक वीडियो मिल रही है, ठीक है। उसी ही सीरीज में आज हम लोग क्लास 12th का अपना जो आगे का प्रोसीजर था उसमें एक्सरसाइज था 4.2। 4.2 से पहले इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। क्या क्या इंट्रोडक्शन था? एरिया ऑफ ट्रायंगल देखे थे, किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम निकाल रहे थे वो मैट्रिक्स मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल रहे थे। वो सारा का सारा आप देख सकते हो, पीछे हम लोग यहाँ से सब कंप्लीट किए थे। कैसे आपका एप्लीकेशंस थे इनके कोऑर्डिनेट वाले, किस तरीके से इनका एरिया निकाल रहे थे, सब हम लोग पिछली क्लास में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पूरा का पूरा किए हुए थे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आगे की एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। आज जो लेके आए यहाँ पे क्लास 12th में, ये आपका है एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बकायदा एक एक क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देर नहीं करते हैं, समय ना गवाते हुए एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। इतना काम आप करिए क्योंकि इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो चीज़ें हम लोग करा रहे हैं या जो चीज़ मैं करा रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है सही से कि नहीं। और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज आपकी ये कौन सी है, 4.2, ठीक है। 4.2 में देखो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कराए थे, पहले भी कुछ एग्जांपल्स लिए थे जब इसका इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे थे। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चनों में देखो हम लोगों ने यहाँ पे सारा का सारा निकलवाया था। कुछ जैसे क्वेश्चन ये था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, इसके तीनों वर्टिस दिए गए तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था। उसी टाइप के देख रहे हो आप यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बन रहा है, ठीक ना। एक्सरसाइज में जब आप देखोगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्या है कि इस पूरे तीनों पोर्शन देखो, आपके पहले में तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। किसके थ्रू बताना है? डिटरमिनेंट के थ्रू बताना। तो ये देखो सबसे पहले और यहाँ से देखते हैं फर्स्ट नंबर वाला सॉल्व करेंगे। जब फर्स्ट नंबर वाला सॉल्व करेंगे, इसके वर्टिसेस दिए गए। वर्टिसेस का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, तीन वर्टेक्स बना रहे थे x1 y1 कॉमा में, ठीक है। x1 y1 कितना दे रखा, 1,0। x2, y2 कितना गिवन है आपके पास, वो है 6,0। उसके बाद हमारे पास क्या, x3, y3 कितना गिवन है आपके पास, वो है 4,3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हम लोग बना रहे थे, क्या लगा रहे थे, डेल्टा इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 और y3 1, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में आप इनके वर्टिसेस ले आके पुट कर दो और इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। आपको ये पता चल जाएगा कि ये वैल्यू क्या आपके पास आ रही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, ये इंट्रोडक्शन में मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था। ये जो चीज है ना, ये एरिया ऑफ, ये आपके पास क्या है, एरिया ऑफ हम किसका निकाल रहे हैं, इन वर्टिसेस का, जो हमने इसको डेल्टा से दिखाया है। क्लियर है। तो 1/2 आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। इसमें ले आके वैल्यू आप पुट करके बस इसको सॉल्व कर लो। x1 की वैल्यू कितना आपके पास है, 0। y1 की कितना, x1 की वैल्यू 1 है, y1 की कितना आपके पास है, 0 है। उसके बाद 1 है ही आपके पास। x2 की वैल्यू कितना आपके पास है, 6 है। y2 की वैल्यू कितना आपके पास है, 0, ये 1 है ही है। x3 आपके पास कितना, 4 है, और y3 कितना आपके पास है, 3 है, और ये 1 है ही है, ठीक। अब देखो डिटरमिनेंट आपका वही पुराना जो हम लोग निकाल रहे थे शुरुआत में, डिटरमिनेंट जब पढ़ रहे थे कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्व करते थे किसके अकॉर्डिंग, हम बार बार एक्सपेंड करते थे अपने रो के हिसाब से। तो 1/2 तो आपके पास बाहर है ही है, इसको एक्सपेंड कर लो आप। तो रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग क्या लेते थे, प्लस का 1 है यहाँ पे। फिर आप देखोगे जब 1 उठाते थे, इसका रो और इसका कॉलम ढकते थे, जो बचता था उनको 2/2 का एक डिटरमिनेंट आ गया। 2/2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते थे, 0 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, ये पहला डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे दूसरे डायगोनल के साथ। तो जब यहाँ पे करेंगे तो देखो 0 का मल्टीप्लाई 1 में हो गए तो 0 हो जाएगा, बीच में माइनस होता तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -3, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे क्या है, दूसरा वाला पोर्शन ले रहे हैं, माइनस का क्या रख रहे हैं, 0। तो यहाँ देखो 0 ले रहे हैं तो इसको ढको, इसको ढको, मतलब इसका कॉलम इसका रो, क्या बचेगा, 6 1 और 4 1। यहाँ कितना हो जाएगा अंदर, 6 1 जा 6 माइनस का
4 1 जा 4, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 1 में किए, 4 का यहाँ पे ये किए। फिर अगला क्या होगा आपके पास, इसी तरीके से यहाँ क्या मिलेगा 1 1 रखो, जब 1 रखोगे ये वाला इसको ढको इसको ढको, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 3 छंग आपके पास कितना है 18 और 4 का 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ये चीज आपके पास बन के आई। अब यहाँ से देखो इसमें लगाओगे क्या 1/2 और यहाँ क्या मिल जाएगा, देखो 0 तो होएगा नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा -3। इधर देखो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 बैठा हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ से कितना मिलेगा आपके पास, ये तो 0 है, 1 का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 18, -3 + 18, इनको देखो 18 में से 3 कर दोगे तो कितना मिलेगा आपके पास 15 और अपॉन में 2 है ये, तो ये हमारे पास ये एरिया बन जाएगा 15/2, यूनिट लगा दोगे, एरिया निकालना है तो क्या है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो देख सकते हो कितने इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे 3 वर्ड से दिए गए थे, उनका एरिया इस फॉर्मूले के थ्रू सीधे सीधे निकाल लें। कौन सा यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है ना। इस तरीके से इस चीज को आप बना सकते हो। ध्यान देना प्रॉपरली, कोई साइन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई चीज गलत, अगर एक भी साइन का मिस्टेक कर दोगे तो पूरा आंसर आपका गलत आएगा। तो ये आप पहला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं, पहला आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा देखते हैं क्या आपके पास है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लिए। अब यहाँ से जब दूसरा देखेंगे ना तो दूसरा क्या कह रहा है आपके पास, ये देखते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो वर्ड्स अलग अलग दे रखे हैं, बस मैं वर्ड्स इस बार चेंज कर दे रहा हूँ और देखेंगे आंसर क्या मिलता है। जब वर्ड्स हम लोगों ने चेंज किया तो इस बार देखो क्या आपके पास है, वर्टेक्स में x1 y1 कितना दे रखा आपके पास 2,7, x2 y2 कितना दे रखा 1,1 और ये कितना दे रखा 10,8, ठीक है ना। यहाँ पे बनाओगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब लगाओगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल जब यहाँ से लगाओ क्या मिलेगा 1/2। देखो फॉर्मूले सारे याद नहीं होंगे तब तक मैथमेटिक्स आपकी हमेशा वीक होगी, इसलिए जो चीज़ें पहले कॉन्सेप्ट में बताया जाता वो बिल्कुल पढ़िए और कॉन्सेप्ट को कोशिश करिए ज़्यादा अटेम्प्ट करने की। कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑटोमेटिक लगने लगेंगे, और जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे भागोगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, एक्सरसाइज में बस सारे क्वेश्चन लगा लिए सोच रहे हो सबके सब आ जाएंगे, तो वो चीज़ आपके पास कभी कभार होता है कि गलत मैसेज हो जाता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के बस लगाते हैं, रट लेते हैं। रटने से ज़्यादा अच्छा पहले कॉन्सेप्ट सीखो और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखो, कैसे किस क्वेश्चन में कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही। उससे क्या होगा, धीरे धीरे देखोगे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी मैथ्स में। क्लियर है। यहाँ से फॉर्मूले में रखो सारी चीज़ें। ये आपके पास क्या है 1/2, x1 की वैल्यू यहाँ पे कितना आपके पास 2 है, ये कितना 7 है 1, इधर कितना है 1 1 1 10 8 10 8 और 1, ये बन के आया। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 1/2। वही सेम पैटर्न आपके पास एक्सपेंड करो, किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ R1 क्योंकि आप डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड करने की किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे R1 R2 R3, बट मोस्टली सारे क्वेश्चनों में हम लोग क्या कोशिश करते हैं R1 के ही हिसाब से लेके चलते हैं। R1 के हिसाब से देखोगे क्या होगा, पहला एलिमेंट रखो 2, फिर बचेगा देखो जो एलिमेंट पकड़ोगे उसका रो और उसका कॉलम क्या करोगे ढक लोगे, बाकी जो बच रहा उनका वही डायगनली मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 8 का 1 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 और -8, ठीक है ना। फिर आप देखोगे 7, इस तरीके से हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या -7 आता है। ये सारे साइंस वगैरह हमने बना रखे पहले से, प्लस माइनस प्लस के साथ चलते हैं, ठीक है। ये सब आपकी जब डिटर्मिनेंट चालू किए थे हर एक वैल्यू में बताया था, कौन सी प्लस की कौन सी माइनस की, कैसे सारा निकलवाया हो, ठीक है। इसलिए सारी वीडियो एक लाइन से जा रही है, सबके सब आप एक पैटर्न में पढ़ के आइए, बहुत मजा आएगा। फिर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से देखो 7 पकड़ लिए, 7 वाले कॉलम को ढको और रो को, क्या मिलेगा ये 1 ये और ये 10 और ये 1 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 1 और 10 का 1 में करेंगे तो माइनस का 10, क्लियर है ना। फिर आप देखोगे दूसरी वाली वैल्यू आपके पास क्या प्लस का 1, यहाँ से देखो इसको जब ढकोगे इसको ढकोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास 8 माइनस का 10। इसको बस सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए सॉल्व होते वक्त, ठीक है। 1/2 तो बाहर बैठा ही हुआ, यहाँ से 1 में से 8 जाएगा, माइनस का 7 मल्टीप्लाई 2 में होगा तो माइनस का 14। यहाँ देखोगे क्या हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा माइनस का, तो यहाँ माइनस का 9 आएगा। 9 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 9 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा 9 7
63, तो कितना बनेगा माइनस का 63। ठीक है, यहाँ देखोगे आपके पास, देखो हाँ यहाँ से देखो, एक देखो माइनस का निकलेगा तो ये माइनस पहले से कितना हो जाएगा प्लस का। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, देखो जरा 10 में से 8 में से कितना जा रहा है माइनस का 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना मिलेगा माइनस का 2, माइनस 2 बाहर निकल के मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो कितना मिल जाएगा माइनस का 2। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो इसको बस सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस का क्या आपके पास है 14 और इधर कितना आपके पास है माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 16 और प्लस का कितना है 63। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो 1/2 और यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखोगे 63 प्लस का माइनस 16 सब्ट्रैक्ट होगा कितना मिलेगा 47, तो ये बन के आ जाएगा 47/2। ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, किस में लगाए स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया हमेशा क्या है स्क्वायर के यूनिट के साथ निकालते हैं। तो यहाँ से आप देख लोगे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने इसी तरीके से अटेम्प्ट किया। तो दूसरा हो गया, पहला हो गया। तीसरा देखते हैं क्या आपके पास है। मजा आ रहा होगा, देखो क्वेश्चन सारा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, सारा का सारा फॉर्मूले बस पुट करो। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में बनते हैं तो बहुत आसान है। ठीक है, पहले मैं बोल चुका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या है तरीका सही से पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो तीसरे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसी सेम पैटर्न पे है। 3rd नंबर में भी देखो आपके पास सारे वर्टिसेस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं हम लोग। 3rd नंबर पे देखोगे x1 y1 कितना गिवन है आपके पास माइनस का 2 माइनस का 3। इसी तरीके से आप देखो x2 y2 कितना गिवन है यहाँ पे 3,2 और x3 y3 कितना गिवन है आपके पास माइनस का 1,8। ठीक है ना। इसका भी आपको एरिया बताना, तो फॉर्मूला वही सेम बनाओगे 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है ना। इसमें रख के बस आपको क्या करना सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या लगा लो 1/2 आपके पास देखो x1 y1 कितना आपके पास है माइनस का 2 माइनस का 3 1 तो आपके पास चलता ही है। ये कितना है 3 2 1 माइनस का 1 माइनस का 8 और 1। क्लियर है। अब बस इसको सॉल्व करना आपको डिटरमिनेंट, तो आपको क्या दिख जाएगा आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। सॉल्व करो सेम उसी R1 के हिसाब से एक्सपेंड करो। ये R1 के हिसाब से एक्सपेंड करने का मतलब है कि R1 वाले के हिसाब से, R1 क्या रो, पहले रो के हिसाब से हम अपना इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। पहले रो के हिसाब से जब रखते हैं पहला एलिमेंट लेते हैं, इस तरीके से चलता है ये प्लस माइनस और प्लस के साथ चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस रखेंगे, प्लस का क्या रखेंगे -2, लेकिन पहले से ही माइनस बैठा हुआ तो इस बार क्या ले लेंगे हम लोग -2। जब -2 लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम ढको तो बचा क्या, ये 2/2 की आपके पास डिटरमिनेंट बचेगी। 2/2 की डिटरमिनेंट में हम लोग देखे थे पहले वाले डायगोनल का मल्टीप्लाई माइनस दूसरे वाले डायगोनल का मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे देखो पहले वाले डायगोनल का 2 1 जा कितना होगा आपके पास 2, 8 1 जा क्या -8 1 जा -8 होगा। बीच में पहले से ही हमारे पास देखो यहाँ पे बीच में पहले से ही माइनस होता तो ये प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास इस बार 8। क्लियर इतनी बात। फिर देखो बीच में क्या होता है हमारे पास साइन के हिसाब से माइनस, लेकिन -3 पहले से ये तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये पकड़े थे इसको ढको इसको ढको, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, -1 का 1 में करेंगे तो -1 होगा बीच में, लेकिन आपके पास कैसा बन जाएगा कि प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। ठीक है इतनी बात। फिर आप तीसरा वाला पकड़ोगे तो प्लस का 1 पकड़ोगे, प्लस का 1 जब लेसी लोगे इसका कॉलम इसका रो ढकोगे तो -8 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, इसमें तो कितना हो जाएगा 3 में करोगे तो माइनस का 24 और -1 का 2 में करोगे तो माइनस पहले से होता है तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1/2। आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 + 2 कितना होगा 10, तो यहाँ 8 + 2 कितना होगा 10, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई बाहर -2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा -20। 3 और 1 4 होंगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 12। यहाँ देखो क्या होगा -24 में से प्लस का 2 जा रहा है तो माइनस का 22 आएगा, माइनस का 22 प्लस के -1 में होंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 22। ठीक है। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या है 1/2 तो है ही बैठा,
यहाँ जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ देखो कितना मिल रहा है आपके पास। हमें देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -20 में से आपका 12 हटाओगे तो कितना मिलेगा, -8, और इधर -22 है ही पहले से ही। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 देखोगे, -8 और -22 मिलकर कितना हो जाएंगे, -30, और 2 से काटेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, -15। अब देखो वैल्यू हमारी जो एरिया आ गई है वो किस में आ गई, नेगेटिव में आ गया। ठीक है, क्या कभी भी एरिया, डायरेक्शन ये सब नेगेटिव होता है, बोलो एरिया, क्या आप कभी कुछ ना पढ़े हो बोलो कि इतना माइनस एरिया है, ऐसा तो होता नहीं। एरिया हमारा कैसा होता है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। जब एरिया पॉजिटिव होगा तो हम इस पर क्या ले लेते हैं, मॉडुलस लगाते थे, याद है ना। सारी वैल्यू जब भी होता था प्लस करने के लिए क्या लगा लेते, इस पर मॉड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पूरी की पूरी वैल्यू हमें एरिया कैसे चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर क्या दोगे, 15 का प्लस में स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ से कर लिया है, और बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट पे हमने देख लिया कि तीनों क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या आपके पास है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने पेपर के हिसाब से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनते हैं। कोलिनियर हुआ, ये सब वर्ड ही ऐसा है ना, कुछ ना कुछ सिलेक्टेड वर्ड होते हैं, और उस सिलेक्टेड वर्ड और उस सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर पेपर में बनते हैं। ठीक, तो आप देखो यहाँ से क्या रखा है, सो दैट द, आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, सेम उसी पैटर्न पे इसको भी लगाएंगे। जब सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास क्या है, x1 y1, क्या क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है देखो a, b प्लस का c। x1 की वैल्यू a है, y1 की वैल्यू क्या है, b प्लस c। फिर आप देखोगे क्या है, x2, y2, ये कितना दे रखा, b और c प्लस का a। यहाँ से देखोगे कि आपके पास है x3 और y3, ये कितना गिवन है आपके पास, c a प्लस का, ये इसके ऑर्डर पेयर दिए गए इस हिसाब से, कहने का मतलब एक तरीके से वर्ड्स दिए गए इस हिसाब से, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू ये आपके पास है। हमें क्या शो करना है, कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कोलिनियर में जान रहे थे कि जिस लाइन पे मोर देन 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो हमारे पास क्या थे, कोलिनियर। और जब कोलिनियर पॉइंट हमारे पास बन रहे थे तो हम देख रहे थे कि उनका एरिया क्या होता था, हमारे पास 0 होता था। ये मैंने सारा लिखाया कोलिनियरिटी की, जब हम लोग पढ़ रहे थे, देखेंगे आप वीडियो, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। यहाँ देखो, जब आपके पास कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो उसका एरिया हमेशा कैसे होगा, ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, 0। जो 0 के होगा तो 1/2 पूरा यहाँ भेजेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये बन के आता था, देखो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब आगे 1/2 नहीं लगा होता था। ठीक है ना, यही फॉर्मूला सेम यहाँ अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। इसलिए मैंने कहा था कि सारी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख के आओ, तब मजा आएगा करने में क्वेश्चन। तो यहाँ से जब निकालेंगे कि जब हमारे पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर शो करेंगे, एक कोलिनियर है कि नहीं। अब कोलिनियर करने के लिए देखो आप ये भी कर सकते हो, इन तीनों पॉइंटों को बताना कोलिनियर है तो इसका मतलब इसका एरिया कहीं ना कहीं 0 आएगा, तभी बात बनेगी। तो आओ इसको नॉर्मली जब पहले देखते हैं कि इसका एरिया आता क्या है। जब इसका एरिया देखेंगे, क्योंकि हमने यही देखा कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लोग निकाल रहे हैं क्या लगाते थे, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है ना, इसमें रखो सारे पॉइंट अपने, 1/2 x1 कितना दे रखा a, y1 कितना दे रखा b प्लस का c, इधर कितना है 1, x2 कितना दे रखा आपके पास है b, और इधर कितना आपके पास है c प्लस a 1, ये c है आपके पास a प्लस का b और क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा ये वैल्यू क्या 0 आ रही। अगर ये वैल्यू पूरी 0 नहीं होगी तो ये हमारे पॉइंट कोलिनियर होंगे ही नहीं। ठीक है, तो 0 आना ही पड़ेगा कोलिनियर बनने के लिए, क्योंकि अभी डेफिनेशन देख के गए कि अगर 3 पॉइंट आपके पास कोलिनियर होंगे तो उनका एरिया कैसा होगा, आपके पास 0 होगा। क्लियर है ना। तो और इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं क्या मिल रहा है हमारे पास, 1/2 सॉल्व करेंगे, वही एक्सपेंड करेंगे उसी रूल से अपने R1 के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं हम लोगों ने क्या लिया, बाहर a ले लिए, a ले लिए तो इसका रो इसका कॉलम ढकोगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, c प्लस a और माइनस इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a
इधर हो जाएगा क्या आपके पास, माइनस का a माइनस बी, सॉरी a प्लस का b। ध्यान रखिएगा गलती ना होना चाहिए। देखो जब डायगोनल का मल्टीप्लाई, देखो इस वाले डायगोनल का c प्लस a का 1 में किए तो बीच में माइनस होता, हमारे साथ मिस्टेक हो जाती कभी, इसलिए मैंने कोष्टक दे दिया, माइनस अभी लगाया, एक स्टेप सॉल्व करेंगे और कोई दिक्कत नहीं, पर चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप देखो कि दूसरा क्या पोर्शन ले रहे हो, माइनस का क्या आएगा आपके पास, b प्लस का c, b प्लस c लेंगे तो ये वाली रो ढक, ये वाला कॉलम ढकेंगे और ये वाली रो ढकेंगे तो क्या बचेगा, b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा b, और c का यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का c, ठीक है ना। फिर आप इसी तरीके से देखोगे तीसरा वाला क्या बनाओगे, यहाँ पे प्लस का 1 और अंदर क्या बचेगा आपके पास, जब प्लस का 1 लोगे ये ढकोगे तो ये मिलेगा आपके पास क्या, b के साथ क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ देखो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस का 1 और जब यहाँ बनाएंगे तो आप देखोगे b का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, सबसे यहाँ पे a प्लस का b, बीच में क्या होगा माइनस। फिर इसी तरीके से देखेंगे कि आपके पास किसका हो रहा है, c का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, c और c प्लस a, ठीक है ना। अब इसको आप जब सॉल्व करते हो देखते हो ये जीरो आ रहा है कि नहीं, आओ करते हैं यहाँ पे 1/2 a, इसको ओपन कर लो c प्लस का a और ये माइनस जब अंदर ऑपरेट होगा तो माइनस a माइनस का b। यहाँ देखो कुछ फार्मूला बनना है ना, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी वाला, तो यहाँ पे क्या है b प्लस सी, एक कोष्टक में b माइनस सी, तो बाहर माइनस रहें तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाला, क्लियर है। अब इधर देखो अंदर इसको भी सॉल्व करो, प्लस का ये करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो b का यहाँ क्या हो जाएगा ab और प्लस का कितना हो जाएगा b स्क्वायर। इसी तरीके से c का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, ध्यान रखना c स्क्वायर और यहाँ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा ac, ठीक है ना। और यहाँ से देखो क्या बन सकता है अब आगे 1/2 a का मल्टीप्लाई अंदर करो, पहले देखो यहाँ कुछ कट रहा, हाँ प्लस का a माइनस के खत्म करो तो क्यों ज़्यादा स्टेप खींचना, a का मल्टीप्लाई c में करो तो ac और b में करो तो कितना हो जाएगा माइनस का ab, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का b और प्लस का c स्क्वायर, यहाँ कितना आपके पास है प्लस का ab प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का ac। देखो कुछ कट रहा है, माइनस का ab प्लस का ab खत्म, माइनस का b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ खत्म, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के साथ खत्म, प्लस का c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, बचा क्या ac प्लस का है ac माइनस का, पूरा का पूरा देखो वैल्यू सब खत्म हो गई, तो क्या मिला 1/2 इंटू 0, पूरी आंसर क्या मिल रहा हमारे पास 0 आ रहा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे हमारे पास कोलिनियर है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि जिसका भी एरिया ऑफ, अभी हम लोग देख रहे थे ना क्या लगा रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका भी आपका 0 होता है उसका मतलब है कि जो उसके पॉइंट्स हैं वो कैसे आपके पास है कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो ये पॉइंट दिए गए थे हमारे पास, दीज आर आपके पास कैसे हैं, सब कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना, क्योंकि कोलिनियर के डेफिनेशन यही कहता है कि आपके पास जिस भी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना वो तीनों पॉइंट्स कैसे थे आपके पास कोलिनियर थे। देखो इस तरीके से हम लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी की चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी देखो बहुत बेहतरीन है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। सीधे सीधे यहाँ क्या कह रहा है आपको, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। इसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया गया 4 स्क्वायर यूनिट, तो आपको के की वैल्यू बताना है, ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है उसको हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि गिवन में आपको क्या दे रखा, गिवन दैट क्या दे रखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है यहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट इस बार दे रखा, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट, क्लियर ना। फिर हमें देखो वर्टिसेस दे रखे हैं यहाँ से तीनों के तीनों, तो हमें पता फॉर्मूला क्या बनाते थे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लेते थे क्या 1/2 और लगाते थे क्या इधर आपके पास x1 y1 1
x2 y2 1 x3 y3 और बनाते थे ना। इसका एरिया देखो कितना दे रखा आपके पास 4, 1/2। यहाँ इसको रखो, आप जब रखोगे क्या है, x1 की वैल्यू k है, y1 की 0 और क्या है 1। फिर क्या 4 0 1 0 2, यही है ना। इसको आपको बस सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे देखो यहाँ से 4 इक्वल टू कितना आपके पास है 1/2। इसको एक्सपेंड कर लो। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास देखो क्या दे रखा है। सबसे पहले रखोगे के को, के रखोगे, इसको ढको, इसको ढको। 0 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 0, 2 का करोगे यहाँ पे 1 में तो कितना मिलेगा 2। ये सारी प्रोसीजर करते आ रहे हैं। ये आप बीच में नहीं पूछना है कभी कि ये सर कैसे बन गया। ये एक ही चीज़ वही R1 के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ से देखो फिर बीच में क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 0। जैसे 0 लेंगे ये ढकेंगे, ये ढकेंगे, ये पोर्शन कितना आ जाएगा 4 माइनस का 0। 1 लेंगे प्लस का 1, ये ढको, ये ढको, 4 में मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 8, 0 में करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हम एक बात समझ में आए कि आपके पास क्या क्या आ गया। यहाँ से 4 इक्वल टू 1/2 और इधर कितना हो जाएगा, देखो के का अंदर जब मल्टीप्लाई लेंगे तो हमारे पास कैसा आ रहा है, यहाँ 0 में करेंगे तो भाई 0 ही होगा, तो माइनस का क्या मिलेगा 2 पे। क्लियर है। और फिर यहाँ देखो बाहर 0 लगा तो पूरा का पूरा कोष्टक ऑटोमेटिक 0 बना देगा। 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आपके पास 4 इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा 1/2 है और यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा माइनस के प्लस का। इस 2 से 2 हटा देंगे तो 4 इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा के प्लस का। अब ये जो वैल्यू आ रही ना, ये वैल्यू देखो कैसी आपके पास, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अब यहाँ पे हमें क्या पता एरिया पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो इस वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, अपने मॉडुलस। ये जो यूज कर रहे हैं ना, ये मॉडुलस यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ डिटर्मिनेंट नहीं कर रहे हैं, मॉडुलस करेंगे। अब मॉडुलस जब ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके साथ आ जाएगी, प्लस माइनस का 4। कभी भी मॉडुलस आपका दिया गया हो जैसे इस तरीके से है यहाँ 2, अगर हम इस मॉडुलस को ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लस माइनस हमारे पास 2 के साथ जाता है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर आपके पास 2 वैल्यूज होती है एग्जैक्ट, प्लस और नेगेटिव दोनों, बस निकल के बाहर कैसा आता है पॉजिटिव में। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ से। तो मॉडुलस यूज करोगे और जब ये ट्रांसफर होगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास प्लस माइनस का 4 और ये वैल्यू क्या मिली आपके पास यहाँ से माइनस का k और प्लस का 4, ठीक है। अब अलग अलग रख लो, एक बार आप यहाँ से वैल्यू लेके चलोगे प्लस वाली, ठीक है। एक प्लस का हमने ले लिया 4 और इधर ले रहा हूँ माइनस के प्लस 4 तो है ही है। इस 4 को इधर भेजोगे तो प्लस का 4 तो है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4 और ये माइनस का k है ही आपके पास। यहाँ देखो कट के कितना हो जाएगा 0 और माइनस का k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो माइनस भेजेंगे तो 0 में क्या ही मिलेगा 0 मिल जाएगा। क्लियर है ना। एक k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही 0, क्योंकि k की वैल्यू ही निकालना था, ठीक है ना। दूसरी आप देखेंगे, दूसरे केस में क्या बनाएंगे कि इफ यदि हमारे पास माइनस का 4 है तो माइनस का अगर 4 है इक्वल टू क्या है माइनस का k प्लस का 4। ये 4 इधर आएगा तो देखो -4 पहले से ही है, माइनस का क्या हो जाएगा और 4 मिलेगा और ये माइनस k है ही आपके पास। -4 कितना हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस के, इस माइनस से माइनस हटाओ, k की वैल्यू दूसरी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए किस तरीके से हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी, जब हमने निकाला अपना डिटर्मिनेंट यहाँ तक तो आया, लेकिन वैल्यू कैसी आ रही k माइनस का k प्लस का 4। अब ये नहीं पता इसके अंदर कैसी है नेगेटिव है पॉजिटिव, लेकिन एरिया हमें पता हमेशा ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव। हमने क्या ले लिया मॉडुलस। मॉडुलस को जब ट्रांसफर किया तो इसके साथ क्या है +-4 और इसको बस सॉल्व करना, k की एक वैल्यू 0 k की एक वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हो इसका सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन था। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ ये तो नोट बना रहे तो वीडियो पॉज करके आप लिखते भी जाइए। क्लियर है ना। अगला देखते हैं 2 नंबर के आपके पास है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हो यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे था सेम। तो जब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे ना, तो सेकंड वाला देखते हैं क्या कह रहा है। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देखो सारी चीज सॉल्व हो रही है। जब सेकंड की बात करेंगे ना, तो सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है। सेकंड वाले में भी सेम वही है, जब आप निकालोगे यहाँ पे एरिया दे रखा है तो यहाँ इस बार डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना वही सेम बनेगा। पैटर्न क्या आपके पास था x1
y1 1। देखो मैं बार बार इसलिए सारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें सेट हो जाए कि हाँ कहाँ से क्या आ रहा है। इधर कितना 1/2, ठीक ना। जरा इसको सॉल्व करो। इसका क्या दे रखा आपके पास 4 दे रखा। बस इस बार आपके पास वर्सेस चेंज है। वर्सेस चेंज का मतलब माइनस का 2 0 1 0 4 1 0 के और, ठीक। इनको सॉल्व कर लो बस। 4 इक्वल टू क्या है 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ पे देखो एक्सपेंड करेंगे माइनस का 2, ठीक है ना, -2 और ये ढको डायगोनल का करेंगे तो क्या होगा आपके पास 4 और k का वहाँ करेंगे तो माइनस का k। बीच में फिर क्या आ रहा है आपके पास 0 0 आएंगे तो इसको ढको यहाँ तो वैसे इस बार देखो 0 0 बना, 0 का 1 में और 1 का 0 में, ठीक है ना। और ये देखो एक्सपेंड हम R1 के हिसाब से कर रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप समझ लो किससे सर तोड़ रहे हैं। ये जो एक्सपेंड कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। R1 का मतलब फर्स्ट रो के हिसाब से। और ये वैल्यू चलती कैसी थी, प्लस माइनस और प्लस के साथ। ये सब मैं करा चुका हूँ पीछे सब। यहाँ क्या बनेगा आपके पास प्लस का 1 लेंगे तो इसको ढकेंगे k का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 का 0 में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हमें मिला क्या 4 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे -2 का मल्टीप्लाई, देखो ये पूरा तो ये तो सब 0 ही हो गया। -2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -8। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का -2 अंदर जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 2k। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। जब नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे तो 4 है ही आपके पास इक्वल में, ठीक है ना, 1/2। और यहाँ से आप देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो यहाँ से। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा आपके पास माइनस का 4 और प्लस का k। 2 से 2 हटाओ तो यहाँ पे देखो फिर वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट बन गया ना जो भी हम लोग किए थे। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास माइनस का 4 और प्लस का k। इस पे भी हम लोग क्या ले रहे हैं अपना एक मॉडुलस लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू क्या आएगी अंदर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही मॉडुलस लगाएंगे इस मॉडुलस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 4 के अंदर कितना 4 प्लस का k। एक बार आप क्या ले लोगे प्लस की वैल्यू मैं ले रहा हूँ प्लस का 4 ले रहा हूँ, ठीक है। और इधर कितना है -4 प्लस का k। -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, k की एक वैल्यू कितनी आ जा रही है आपके पास 8 आ जा रही है। क्लियर है। दूसरा आप यहाँ से ले लोगे k की अगली वैल्यू। इफ इस बार क्या ले रहे हो माइनस का 4 ले रहे हो और इधर क्या आपके पास है -4 प्लस k तो है ये। -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू k। इनको काटो कूटो कितना मिल जाएगा यहाँ पे इस बार 0 मिल जाएगा। पिछले आंसर में भी हमारी k की दोनों वैल्यू आपके पास 8 और 0 थी, और इस वाले भी क्वेश्चन में आप देख सकते हो k की वैल्यू आपके पास 8 और 0 ही आ रही है, ठीक ना। तो ये देखो थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया दोनों ही क्वेश्चंस, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको सॉल्यूशन मिल रहा है और बिल्कुल आसान वे में मिल रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 और 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, तब तक आप लोग इसका एनालिसिस करिए, देखिए क्या है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बच्चों आपके पास देखो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, आपके पास किस किस पॉइंटों को ज्वाइन करा 1,2 एंड 3,2 यूजिंग द डिटरमिनेंट, ठीक है। हमें देखो एक तरीके से हम ये समझते हैं इसका मतलब क्या है। कह रहा है कि हमारे पास किसी लाइन पे आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग लेट कर ले रहे हैं P में ले रहा हूँ x, y। तो ये बताना कि इन पॉइंटों को ये ज्वाइन कर रहा है। एक पॉइंट मान लो आपके पास A है, कितना आपके पास 1,2। दूसरा पॉइंट आपके पास B है 3,6। हमें बस यही बताना कि फाइंड द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन बनानी थी जो आपके पास इन दोनों पॉइंटों को क्या करती उस लाइन पे ज्वाइन करेगी। क्लियर है। आप इस तरीके के फॉर्मेट को देखो, जब आपके पास किसी लाइन पे ये जो दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, जब कोई तीसरा पॉइंट आके इनको ज्वाइन करेगा तो आप देखो तीनों किस फॉर्मेट में, एक तरीके से कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे कोलिनियर, और कोलिनियर होंगे तो इसका एरिया कैसा मिलेगा 0 मिलेगा। जब इस बार देखेंगे एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना तो आप क्या बनाओगे यहाँ से 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू क्या होगा आपके पास
जीरो होगा। 1/2 को इधर भेजेंगे पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जब पॉइंट आपका ज्वाइन कर रहा है एक लाइन पे, दो पॉइंटों को तीसरा पॉइंट आके उसी ही लाइन पे ज्वाइन करवा रहा है, तो मोर देन 2 पॉइंट लाई कर रहा है एक लाइन पे, तो मोर देन 2 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है आपका, तो वो कैसा पॉइंट होते हैं, कोलिनियर पॉइंट होते हैं, और उनका एरिया क्या होता है, जीरो। इसलिए हमने एरिया का फॉर्म क्या रख लिया, जीरो। 1/2 को भी इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, जीरो। तो सिंपली यहाँ से ये मिल गया। अब जब ये मिल गया, इसमें पॉइंट रखो और जो पॉइंट है उनको रख लो। ये वाला x1 और y1 हमने क्या ले रखा, x और y, इधर क्या है 1। x2 कितना आपके पास है 1, और ये कितना आपके पास है 2 और 1। इसी तरीके से देखेंगे x3 को हमने क्या ले रखा, ये जो पॉइंट है ना, ये हमने ले रखा x2 y2, ये वाले पॉइंट है ही आपके पास x1 y1, और इधर आपके पास क्या है x3 y3, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है x3 और y3, क्लियर है। इनको इसी तरीके से रख रहे हैं, तो x3 y3 कितना हमारे पास 3 6 1। इसको बस सॉल्व कर लो, इसका डिटर्मिनेंट आंसर आपको पता चल जाएगा क्या है। इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन जाहिर सी बात है आपके पास x और y के साथ आएगी, ठीक। इसको सॉल्व करो, r1 के हिसाब से जब एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, x को ऐसे रखोगे, x के रो को और कॉलम को ढको तो क्या मिलेगा 2, जिनके डायगोनल का मल्टीप्लाई करके माइनस लगाना, ठीक है। 2 1 जा 2, 6 का 1 में करेंगे तो माइनस का 6, फिर बीच में क्या है y, ठीक है ना। y इसको ढको इसको ढको, इधर करोगे मल्टीप्लाई 1, 3 का इधर करेंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस का 3, प्लस का 1, प्लस का 1 ले ली, इसको ढको इसको ढको, 6 का मल्टीप्लाई इधर करो 6, और इधर करेंगे कितना मिलेगा माइनस का 6 इक्वल टू 0, क्लियर है। यहाँ से और इक्वल टू 0 चल ही रहा है। इसमें देखो सॉल्व करेंगे तो 2 में से -6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 4 बाहर निकल के क्या कर देगा, माइनस का 4x, माइनस का 2 होगा, -2 बाहर निकल के क्या कर देगा आपके पास, प्लस का 2i, प्लस का 2i, ठीक है ना। 6 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिल जाएगा 0, ये तो खत्म हो जाएगा। इधर कितना मिल गया हमारे पास 0, ठीक है ना। पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 2 कॉमन दिख रहा है आपके पास, तो 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से हमें क्या बचेगा, माइनस का 2x और प्लस का y इक्वल टू 0। इस 2 को उधर भेज के 0 कर देंगे तो -2x प्लस y इक्वल टू 0, यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे, चाहे यहीं छोड़ दो या -2x को उधर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x। ये इक्वेशन है जो हमारे एक लाइन पे इन दोनों पॉइंटों को क्या कर रही है, ये ज्वाइन कर रही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन प्रॉपर बना दी है। आप देखो यहाँ से क्रॉस वेरीफाई भी चेक कर सकते हो, जो आपके पास इक्वेशन आया ना, अगर ये पॉइंट यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है या यहाँ से पास हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों को आप रखो और यहाँ सेटिस्फाई करो, देखो क्या आ रहा है। आप इसकी वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितना आपके पास है 1 है, x की वैल्यू कितना आपके पास है 1 है, y की वैल्यू कितना आपके पास है 2 है, तो आप देख रहे हो 2 इक्वल टू, ये बात आपके पास वेरीफाई होके आ जा रही है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपकी इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा। दूसरे इक्वेशन के लिए ऐसे बनाओ, x की वैल्यू कितना आपके पास, देखो x की वैल्यू आपके पास 3 है, मतलब 2 × 3, और y की वैल्यू कितना 6 इक्वल टू 6 के बराबर आ रहा। कहने का मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है वो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है, और यहाँ से ये लाइन हमारी पास हो रही। कभी भी किसी भी लाइन से, किसी भी पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करती है तो उस पॉइंट को उस लाइन में जाके जब आप रखते हो तो वो पूरी की पूरी वैल्यू कैसी होती है, सेटिस्फाई होके आती। जैसे यहाँ देखो हमने रखा 6 के बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जरूर बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं, इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए और क्रॉस चेक जरूर करा करो अपने क्वेश्चन को, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखोगे 4 का फर्स्ट पार्ट किया, अभी 4 का सेकंड पार्ट भी ऐसे हम लोग करते हैं। इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आओ इसका सेकंड पोर्शन देखते हैं क्या है। सेकंड पोर्शन देखते हैं, सेकंड पोर्शन में भी वही सेम चीज बनाना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। इस बार दूसरे पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है, इसका भी और सॉल्यूशन कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ से देखो, इस बार अब तो बताने की जरूरत नहीं है, वो लाइन बना के कैसे यहाँ पे सीधे सीधे अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या कि जब होगा तो फॉर्म क्या बनेगा इसका, x1 y1 1 x2 y2 1
x3 y3 1 इक्वल टू क्या ले रहे हैं 0। अभी पीछे देख के गए कैसे 0 बना था, पूरा का पूरा 1/2 उधर भेजे थे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं। तो हमने पॉइंट फिर आपके पास जो p लेंगे वो क्या ले ले रहे हैं हम लोग x y और इधर क्या x2 कितना दे रखा आपके पास 3 1 और क्या आपके पास है 1, y3 कितना x3 y3 कितना ले रहे हैं हम लोग 9 और 3 और 1 इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लो, r1 के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे, आगे रखो x की चीज़ों को ढको, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और क्या 3, ठीक। फिर आप क्या ले लो y वाले पोर्शन में कॉलम और रो को ढको तो कितना मिल जाएगा आपके पास, यहाँ से 3 और माइनस का 9, ठीक। फिर इधर देखेंगे क्या लेंगे प्लस का 1, इसको जब रखेंगे इसको ढकेंगे तो यहाँ होगा 3 का करेंगे इसमें 9 और 9 का 1 में करेंगे तो 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 2x, इधर क्या मिलेगा आपके पास देखो 3 में से 9 जाएगा तो क्या मिलेगा आपका 3 में से आप देखोगे 3 में से -9 सब्ट्रैक्ट करें तो इसका मतलब माइनस का 6 मिलेगा, -6 बाहर आके क्या कर देगा आपके पास प्लस का 6 y और ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा कट के, यहाँ से क्या मिला 0। पूरे में से कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास 2 दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा माइनस का x है, y कहाँ लिख रहा हूँ मैं, माइनस का यहाँ से देखो जब हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है माइनस का x, ठीक है, और प्लस का कितना बच रहा है आपके पास 3y कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो 2 को उधर भेजोगे तो किसके बराबर हो जाएगा पूरा 0 के, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का x प्लस का 3y इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस माइनस एक्स को उधर भेज दो तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। और आप अगर चेक करना चाह रहे हो कि ये इक्वेशन आपके इन पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है या वेरीफाइड कर रहा है, इन पॉइंटों को रख के देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। चेक कर सकते हो क्रॉस अगर चाहिए आपको तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितना आपके पास है, यहाँ पे 3 है, x की वैल्यू 3 रख दो, y की वैल्यू आपके पास कितना है 1 है, तो 3 × 1 इसका मतलब 3 इक्वल टू 3। देख रहे हैं कि हम लोग हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आ रहा बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी इस पॉइंट के लिए परफेक्ट बन रही है। दूसरा पॉइंट इसी तरीके से रख लो, y की वैल्यू कितना आपके पास है 3 है और x की वैल्यू कितना 9, यहाँ देखो 9 इक्वल टू 9 मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ से भी आपके पास इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपके पास प्रॉपर क्या है इसका वेरिफिकेशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 4th का हम लोगों ने सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों कंप्लीट कर लिए। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ पेपर में, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करिए और एक्सरसाइज का हम लोग देखते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन क्या 4.2 का। देखो बच्चों यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में एक एमसीक्यू टाइप में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका भी बताना, 35 स्क्वायर यूनिट आपको दे रखा एरिया, वर्ड्स दे रखे हैं और वर्ड्स में देखोगे आपके पास थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे टाइपिंग में, ये 2 माइनस का 6 है, ठीक है, इसको लिखोगे आप लोग 2 माइनस का 6 है, यहाँ मैं अलग से लिख ही दे रहा हूँ। ये जो है 2 माइनस का 6 है पहला वाला, ठीक है, प्लस का 6 दे रखा ना, या माइनस का 6 बनाओगे। और इस टाइप के क्वेश्चन अभी देखो हम लोग यहाँ पे करके गए थे, ये एक आपका एमसीक्यू टाइप के बन जा रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे एक एक्सरसाइज का 3 नंबर वाला क्वेश्चन इसी तरीके से पूरा किया था, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं आगे कि क्या मिल रहा है। यहाँ पे इस एमसीक्यू में ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखो आप सॉल्व करोगे तो पता चल ही जाएगा कि क्या है इसका आंसर। तो यहाँ से और निकालते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे वही सेम मेथड आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा 35, ठीक है। पॉइंट आपके पास क्या क्या है, यहाँ से पॉइंट रख रहा हूँ मैं सीधे 2 -6 1 5 4 1 के 4 और सॉल्व कर लो। 35 आपके पास ये है, ये जब इसको सॉल्व करोगे 2 आगे लगाओगे मल्टीप्लाई करोगे वही सेम मेथड पे, देखो 4 1 जा 1 माइनस कट के तो पूरा 0 हो जाएगा। माइनस पहले से ही होता है, 6 के साथ और रखेंगे प्लस का 6 हो जा रहा है, अंदर क्या बच रहा है, इसको ढको इसको ढको, बच क्या रहा आपके पास 5 1 जा 5 और माइनस का k, फिर प्लस का 1 लोगे, यहाँ क्या मिला, इसको ढको इसको ढको, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 20 और माइनस का 4k, ठीक। तो ये आपके पास 35 है, ये इसको सॉल्व कर लिए तो खत्म होकर पूरा ये वाला पोर्शन 0 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 माइनस का 6k, इधर कितना हो जाएगा प्लस का 20 और माइनस का 4k, ठीक है ना। तो 35 इक्वल टू यहाँ देखो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50,
माइनस का 6 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 के, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हाँ 1/2 तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने लगाना ही भूल गए, ठीक है। 1/2 ये आपके पास है 1/2, तो 35 इक्वल टू 1/2। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, हम क्या कर ले रहे हैं 5 कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक। 5 कॉमन ना लो 2, क्योंकि 2 कॉमन लेके 2 हटा दो, 2 कॉमन ले ले रहे हैं तो यहाँ कितना बच जा रहा है आपके पास 25 और माइनस का 5 के, ठीक है। 2 से 2 खत्म हो गया। और यहाँ से देखो आपके पास क्या मिला, वही सेम फॉर्मेट अभी जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर रहे थे। 35 इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया 25 और इधर कितना आपके पास है माइनस का 5 के। हमें देखो क्या है एरिया लेना है आपके पास। अब एरिया पॉजिटिव नेगेटिव भाई हमें बनाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा मॉडुलस देना पड़ेगा, पीछे भी करके गए हम लोग, ठीक है। क्या देना पड़ेगा यहाँ पे मॉडुलस देना पड़ेगा। ये मॉडुलस जब इधर ट्रांसफर होगा तो क्या देके जाएगा प्लस माइनस का 35, अंदर कितना बच रहा है 35 और 5, क्योंकि हमें क्या एरिया पॉजिटिव लेना है। एरिया पॉजिटिव लेने के लिए हमने क्या लगा दिया इसमें मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो किस में आएंगी प्लस में आएंगी। अब यहाँ से देखो एक बार आप प्लस का 35 लेके सॉल्व कर लो, एक बार माइनस का। पहले हमने लिया प्लस का 35, 25 माइनस 5 के 25 माइनस का 5, इसको सॉल्व करो। 35 में से कितना माइनस हो जाएगा 25 और इधर कितना माइनस का आपके पास 5 का के है ये। सब्ट्रैक्ट करो कितना मिलेगा 35 में जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा आपके पास 10 और इधर कितना माइनस का 5 है ये के। काटो कितना आएगा माइनस भी आएगा इधर साथ में, तो यहाँ के की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी एक वैल्यू के की -2। किसी ऑप्शन में -2, हाँ 2 जगह है। अगला देखते हैं के की वैल्यू क्या है आपके पास। दूसरे केस में हमने क्या ले लिया 35 को माइनस के साथ ले ले रहे हैं। इधर कितना 25 माइनस का 5 के 35 आपके पास पहले से इधर आके माइनस का कितना हो जाएगा 25 और माइनस का 5 के यहाँ पे बचेगा ही। इसको जब ऐड करेंगे तो हम देखो यहाँ से क्या मिलेगा ऐड करने पे 35 में 25 ऐड करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा और इधर आपके पास माइनस का 5 के ही। माइनस से माइनस हटाओ, के की वैल्यू यहाँ से आएगा 60 पे ऊपर नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 5 और यहाँ पे कट करोगे तो क्या आएगा 12 पंचे 60। के की वैल्यू प्लस का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो के की 2 वैल्यू आ रही, एक आपके पास माइनस में आ रही, एक आपके पास प्लस में आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो प्लस का और माइनस का ऑप्शन नंबर आपके पास डी है। देख सकते हैं हम लोगों ने किस तरीके से पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट की है। ये 4.2 का पूरा सॉल्यूशन था। एनसीईआरटी के हिसाब से अभी हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, अभी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज। जैसे जैसे आपका बोर्ड पास में आएगा हम लेवल अपना अभी एनसीईआरटी से हट के बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी आपको कॉन्सेप्ट और जो एनसीईआरटी के बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं एक्सरसाइज है वो आप देखो लगातार सॉल्व आपकी हो ही रही है। इसी तरीके से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रॉफिट मिल सके, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।